देश की करेंसी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया। इस बार चर्चा है 50, 100 और 500 रुपए के नोटों को लेकर। खबरों के मुताबिक आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक एक नई योजना पर काम कर रहा है, जिसमें प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों को दोबारा लाने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही आम लोगों, व्यापारियों और बैंकिंग सेक्टर में चर्चाएं तेज हो गई। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या अब देश में नए तरह के प्लास्टिक नोट चलन में आएंगे, और ऐसा अगर हुआ तो इसका असर आम जनता पर क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ चुनिंदा मूल्य वर्ग के नोट जैसे 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए के नोटों को पॉलीमर या प्लास्टिक सामग्री में तैयार करके बाजार में टेस्ट किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है करेंसी को ज्यादा टिकाऊ बनाना, नोटों की उम्र बढ़ाना और छपाई पर आने वाले खर्च को कम करना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्लास्टिक नोट्स की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। दरअसल भारत में बड़ी मात्रा में नगद लेन देन अभी भी होता है, भले ही डिजिटल पेमेंट तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासकर यूपीआई के आने के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कैश की मांग अब भी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में कागज के नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और बार बार उन्हें बदलना पड़ता है। इससे सरकार और बैंकिंग सिस्टम पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर प्लास्टिक नोटों की बात करें तो ये नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। ये पानी, धूल और फटने से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। इसी वजह से कई देश पहले ही इस तकनीक को अपना चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर यह योजना लागू होती तो 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए के नोटों में क्या बदलाव हो सकता है। यदि पॉलीमर नोटों को लाया जाता है तो इन नोटों का मटेरियल पूरी तरह से बदल जाएगा। यह नोट प्लास्टिक आधारित सामग्री से बनाए जाएंगे जो ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होगी। इसके साथ ही इन नोटों के सुरक्षा फीचर्स भी पहले से ज्यादा एडवांस हो सकते हैं, जिससे नकली नोटों की समस्या पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। डिजाइन के मामले में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि मूल्य वर्ग यानी 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए वही रहेंगे, लेकिन उनकी बनावट, रंग और सुरक्षा पैटर्न अलग हो सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे? और इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह योजना लागू होती है तो पुराने नोट तुरंत बंद नहीं किए जाएंगे, बल्कि एक लंबे समय की प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे बदलाव किया जा सकता है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब अगर इतिहास की बात करें तो भारत में इससे पहले भी प्लास्टिक नोटों को लेकर प्रयास किया जा चुका है। वर्ष 2012 में इस तरह का ट्रायल किया गया था, लेकिन उस समय कई तकनीकी समस्याएं सामने आई थी। उस दौरान एटीएम मशीनों और बैंकिंग सिस्टम में प्लास्टिक नोटों को पहचानने में दिक्कत आई थी। मशीनें इन नोटों को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन अब समय बदल चुका है, तकनीकी में काफी सुधार हुआ है और बैंकिंग सिस्टम भी पहले से ज्यादा आधुनिक हो गया। इसी कारण अब भारतीय रिजर्व बैंक इस योजना पर फिर से विचार कर रहा है। अगर हम दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो कई देश पहले से ही प्लास्टिक या पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्लास्टिक नोटों का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है, जहां यह व्यवस्था लंबे समय से चल रही है। इसके अलावा कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों में भी पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन देशों में इन नोटों को ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ और आर्थिक रूप से फायदेमंद माना गया है। अब सवाल यह भी है कि अगर भारत में प्लास्टिक नोट आते हैं तो आम लोगों पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले तो लोगों को ज्यादा टिकाऊ और साफ सुथरे नोट मिलेंगे। नोट जल्दी खराब नहीं होंगे, जिससे रोजमर्रा के लेन देन में आसानी होगी। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि नकली नोटों पर नियंत्रण और मजबूत हो सकता है, क्योंकि पॉलीमर नोटों में एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इस बदलाव के लिए बैंकिंग मशीनों और एटीएम सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा, जिससे शुरुआत में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों और आम लोगों को भी नई करेंसी को समझने और अपनाने में थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट की चर्चा ने बाजार में उत्सुकता जरूर बढ़ा दी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर यह योजना लागू होती तो भारत की करेंसी प्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।